हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। आपने लास्ट पार्ट देखा होगा, और अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज करके आप वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा लास्ट पार्ट से लिंक होने वाला है। सो लास्ट पार्ट में हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इस पार्ट में हम जो बचा हुआ पार्ट है अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले हमारा एक कोर्स है एफसीआई एजीएम टेक्निकल के लिए। आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपका कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस होगा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस पे होगा, और साथ ही साथ हम वीडियो लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। और ये पूरा कंप्लीट कोर्स होगा 999 में। और अगर आप रियली इस कोर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर अश्विन कुमार, जो इसी कोर्स से सेलेक्ट हुए हैं। सो आप भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। सो सिलेबस जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारा बचा हुआ है। तो हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, बेसिकली अल्कोहल है क्या? अल्कोहल, हम लोग नॉर्मली अल्कोहल के बारे में देखते हैं तो कप सिरप के अंदर हमें अल्कोहल मिलता है, जो सबको पता होगा नॉर्मली। और अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो अल्कोहल बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब कि ये नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सफिक्स में मतलब कि किसी भी कंपाउंड के लास्ट में ऐड होने के बाद ये उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके लास्ट में ए एन ई है तो वो सिंगल बॉन्ड है। ई एन ई लग जाएगा तो वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। वाई एन ई हो जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। आपको पता है ना कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड जो था वो सैचुरेटेड था, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो था वो अनसैचुरेटेड था। तो वो जिस तरीके से एक अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, बिल्कुल उसी तरीके से अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, और आगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप में आता है। सो इसके अंदर क्या होता है कि लास्ट में ओ OH लग जाता है। कैसे? ओ OH, बेसिकली O ऑक्सीजन है यहाँ और H हाइड्रोजन है। OH एक एज ए वन यूनिट कंसिडर कर रहे हैं हम। सो इसके नोमेनक्लेचर पे जाते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में, जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नोमेनक्लेचर है वो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग है, यूपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग जब अल्कोहल के बारे में डिस्कस करते हैं तो अल्कोहल के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी जो OH जो है वो उसका एडिशन के अकॉर्डिंग हम उसका पोजीशन जो है वो देखते रहते हैं, चेंज होता रहता है। बेसिकली उसका पोजीशन चेंज होता है। उसका पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है? यहाँ पे उसका पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पे हम उसका, जैसे कि ये है आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये है। इसमें लिखा हुआ 4 क्लोरो 2 मिथाइल 2 पेंटेन। तो क्या हमने इस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी वाला कंपाउंड अभी तक तो पढ़ा ही नहीं है। बेसिकली इस कंपाउंड के अंदर क्या है कि ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग के कारण इसका नाम जो है वो चेंज हो जा रहा है। नॉर्मली अगर इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से देखें तो पेंटेन, हेक्सेन, प्रोपेन जो भी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर 2 मिथाइल का क्या मतलब है, 4 क्लोरो का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फोर्थ पोजीशन पे एक पर्टिकुलर चैन है हमारे पास, उस चैन के अंदर फोर्थ पोजीशन पे वो लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। और सेकेंड पोजीशन पे एक तरफ जो है वो मीथेन है। मीथेन मतलब CH3 होगा वहां पे। मिथाइल ग्रुप है, बेसिकली मीथेन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है। CH3 लगा हुआ होगा। और वहीं पे दूसरी तरफ जो होगा वो पेंटेन होगा। मतलब वहां पे हमारे पास 5 कार्बन एटम होंगे, राइट। तो उस हिसाब से इसका नाम बिल्कुल इसी तरीके से, बेसिकली इसका एग्जाम्पल यहाँ इसलिए लिया गया है ताकि आप जब OH
का एडिशन देखेंगे ब्रांचिंग में, कभी इस पोजीशन पे होगा, कभी फर्स्ट पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या रूल होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या नाम होगा वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और हाँ, इसका सफिक्स में हम OL लगा देते हैं। OL किस तरीके से हम वो आगे, जैसे कि OL बेसिकली जैसे कि हम लोग सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ANE, YNE और ENE लगा रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे उसका अल्कोहल का OL लगा देंगे, जैसे कि मिथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके सामने ये वाला, जिसके अंदर आप इजिली इसको क्लियर कर पाएंगे यहाँ से कि जो हमारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम के अंदर, उससे पहले इस पे जाने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल है इथेनॉल का। इथेनॉल में यहाँ पे क्या है कि इथेनॉल बेसिकली इसके अंदर 2 कार्बन एटम होंगे, और 2 कार्बन एटम है तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन एटम है, CH3 और उसके बाद CH2 और OH। अब यहाँ पे पहले वाले कार्बन एटम के साथ, लेफ्ट से हमेशा राइट से स्टार्ट होता है, राइट से जो पहला वाला कार्बन एटम है उसके साथ जो OH लगा है, इसीलिए इसका नॉर्मली हमने इथेनॉल नाम दे दिया। अदरवाइज अगर इसका अलग दूसरे कार्बन एटम, मतलब फर्स्ट कार्बन एटम के अलावा अगर दूसरे कार्बन एटम पे लगा हुआ होता OH, तो हम उसका नाम अलग कर देते। अच्छा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है इसलिए इसका मिथेनॉल नाम है। एक होता तो इसको, सॉरी, यहाँ 2 कार्बन एटम है इसीलिए इसका इथेनॉल नाम है। अगर 2 कार्बन एटम होता तो हम यहाँ पे इसको, 1 कार्बन एटम होता तो हम इसको मिथेनॉल बोलते, 3 होता तो प्रोपेनॉल बोलते, 4 होता तो ब्यूटेनॉल बोलते, राइट। तो उसके बाद जो ये ब्रांचिंग के कारण जो इसका नाम जो है वो डिफरेंट हुआ है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको बेसिकली हम आगे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके आपको बताएंगे कि इसका क्या बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ये अल्कोहल को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तो ये क्या होता है ये भी हम अच्छे से आगे देखेंगे इसको। यहाँ पे इस फिगर में आपको सारी चीजें क्लियर क्रिस्टल हो जाने वाली हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अल्कोहल का फर्स्ट जो प्राइमरी है, फर्स्ट डिग्री प्राइमरी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो एक कार्बन के, यहाँ पे जो OH ग्रुप है, OH जो है अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच है, और साथ ही साथ वो एक कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी है। और पहले कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसीलिए इसको हम 1 ब्यूटेनॉल बोल रहे हैं। 1 ब्यूटेनॉल ना बोल के हम इसको ब्यूटेनॉल भी नॉर्मली बोलेंगे तो भी चलेगा। बेसिकली एट दी एंड हमारा कंसर्न ये है कि इसका नाम जो है वो ब्यूटेनॉल होगा, नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन एटम के साथ है, ये इन जनरल चीज है। लेकिन जैसे ही इसका प्लेस जो है वो चेंज होता है, यहाँ OH जो है वो फर्स्ट प्लेस पे था, कार्बन का उस चैन के कार्बन के फर्स्ट प्लेस पे था, जैसे ही उसका प्लेस चेंज होता है, मतलब यहाँ सेकंड प्लेस पे आ जाता है, आप सेकंड में देखिए, सेकंड प्लेस पे हो जाता है, उसी तरीके से उसी टाइम उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, 2 ब्यूटेनॉल हो सकता है। अब हाँ, हम जैसे मैंने बताया था कि 1 ब्यूटेनॉल को हम जैसे नॉर्मली ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं, लेकिन 2 ब्यूटेनॉल को हम नॉर्मली ब्यूटेनॉल नहीं बोल सकते, वहां पे हमें उसको 2 ब्यूटेनॉल ही बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोल। बेसिकली हम प्राइमरी सेकेंडरी को हम आगे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप ये देखिए कि 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है ये, तो इसीलिए यहाँ पे ये सेकेंडरी है। अगेन थर्ड एग्जांपल में वो अगेन यहाँ पे एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ एक कार्बन एटम के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी हो गया, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन का जो ब्रांचिंग, ये जो चैन है उसका ब्रांचिंग हो रहा है, ब्रांचिंग होने के कारण यहाँ पे जो ये नीचे में ये वाला अटैच है, CH3 जो अटैच है इसके साथ में, इसके कारण यहाँ पे 2 मिथाइल लगा, और यहाँ ऊपर में जो भी पार्ट है जो हमारा वहां पे 3 कार्बन एटम है तो वो प्रोपेनॉल हो गया। अब पहले प्रोपेनॉल जो है वो पहले कार्बन एटम के साथ अटैच है,
और इसके साथ वो OH लगा हुआ है, इसीलिए प्रोपेनॉल लगा, और 3 कार्बन एटम है तो इसके कारण हमारा प्रोपेन यूज हुआ। और अब उस 3 कार्बन एटम है, उसके जो दूसरा जो कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम का जो ब्रांच है, उसका जो दूसरा कार्बन एटम है उसके साथ एक CH3 ऐड है, इसीलिए हमने 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल जो है वो इसका नाम दिया। और अब यहाँ पे, और ये एक प्राइमरी है, वो क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं है तो अभी अब आगे फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इसको टर्चरी अल्कोहल दिया गया, मतलब 3rd डिग्री अल्कोहल, राइट। 3rd डिग्री अल्कोहल क्यों दिया? सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो कार्बन एटम ऊपर भी एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और नीचे भी एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो OH है वो जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो 2 और के साथ जुड़ा हुआ है, 2 और के साथ जुड़ा हुआ है, और एक इधर तीसरे के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको हमने टर्चरी दे दिया नाम, राइट। अब इसके साथ साथ इसका जो नॉर्मल नेम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 कार्बन एटम है, ये वाला जो है हमारा, यहाँ पे ये जो है ये एक चैन हो गई, ये मेन चैन हो गया। इस मेन चैन के अंदर सेकंड नंबर पे जो कार्बन है उसके साथ OH ऐड है, उस OH के साथ ऐड होने के कारण सेकंड नंबर पे जो कार्बन एटम है उसके साथ OH पे ऐड है, उसी के कारण इसका जो नाम है वो 2 प्रोपेनॉल डल गया। और साथ में ही जो सेकंड नंबर पे जो कार्बन एटम के साथ जिसके साथ OH अटैच है उसी के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, जिसके कारण हमने इसका नाम 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल डाल दिया, राइट। आपको आई थिंक सो एक क्लियर हो गया होगा। अब जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी का जो कंसर्न था, उसके लिए हम इसको एक एक करके अलग अलग करके देखेंगे। देखिए प्राइमरी के अंदर सबसे पहले जो है वो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री अल्कोहल इसको बोल सकते हैं हम नॉर्मली। 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे अच्छा ये यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जो ये कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम जो जिसके साथ कनेक्ट है वो एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसीलिए हमने इसको प्राइमरी अल्कोहल बोला। प्राइमरी अल्कोहल, और साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए आप, ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है इसके साथ यहाँ पे जो कनेक्ट है वो एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह, यहाँ पे जो ये 2 हाइड्रोजन है, CH2 जो है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इस 2 हाइड्रोजन की जगह ये भी अगेन किसी कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता तो फिर ये सेकेंडरी या टर्चरी हो सकता था। बट यहाँ पे वो 2 हाइड्रोजन के साथ और एक अलग कार्बन एटम के साथ अटैच है। बेसिकली वो कार्बन एटम के साथ अटैच ना होकर हम किसी भी एक चैन के साथ अटैच है। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है, आर जो है यहाँ पे कोई भी चैन हो सकता है कार्बन एटम का, लेकिन वो एक ही, उसका जो एक पार्ट है वो अटैच है उससे, तो इसीलिए हम इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। ये मैं डायरेक्ट MCQ के बेस में इस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको इस पे ज्यादा ही एम्फेसाइज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इसके एग्जाम्पल, यहाँ पे भी सेम वही चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी सेम आप वही चीज देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कार्बन एटम है वो एक हाइड्रोजन के साथ तो कनेक्ट है ही, और साथ के साथ 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। अब यहाँ पे ये कोई एक चैन भी हो सकता है, एक नॉर्मल सिर्फ कार्बन एटम भी हो सकता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो कार्बन एटम है वो इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है, दोनों तरफ, तो ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे भी आप ये देख पा रहे हैं कि ये इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है कार्बन एटम से, तो ये भी सेकेंडरी हो गई। ये भी इधर और इधर भी अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी हो गया। और यहाँ पे आप साथ के साथ ये भी देखिए कि यहाँ जो इसका नाम जैसे 3 पेंटोनॉल जो नाम दे दिया गया, 2 ब्यूटेनॉल दे दिया, 2 प्रोपेनॉल दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये सेकंड नंबर पे था, ये भी सेकंड नंबर पे था, ये भी सेकंड नंबर पे था, लेकिन ये देखिए 3rd नंबर, 1 2 3, हमेशा पता ना आपको कि राइट साइड से होता है, नेमिंग जो होती है राइट साइड से दी जाती है हमेशा। अगर इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई भी डाउट रहता है नोमेनक्लेचर में, तो आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं नोमेनक्लेचर पे स्पेशली एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्पेशली एक वीडियो बना ले आऊंगा आपके लिए। तो टर्चरी में क्या है कि ये कार्बन एटम जो है वो 3 के साथ अटैच है, 1 2 3, 3 अलग अलग, या तो आइदर वो चैन हो सकता है या नॉर्मली एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे भी वही चीज है, देखिए कि यहाँ इधर भी एक कार्बन एटम है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, और ये एक OH से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका इसी के हिसाब से इसको टर्चरी अल्कोहल मतलब या 3 डिग्री अल्कोहल बोल दिया गया, राइट। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप इसका
नाम इसी के हिसाब से चेंज हो गया, राइट। और सेम यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है सेम वही है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में भी टर्चरी है। सो आई थिंक सो यहाँ पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि नॉर्मली जो कोई भी कार्बन चेन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक जर्नल रूल है, आप उसको ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस है कि वो इंक्रीज ही होना है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज ही होगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो नॉर्मली 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम रहेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक, तो वो जो है नॉर्मली उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जैसे जैसे उसका जो कार्बन एटम 4 के बाद इंक्रीज होता जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, राइट। इसका कंपैरिजन हम लोग इससे कर रहे हैं, नॉर्मली अल्केन से कर रहे हैं। अल्केन और नॉर्मल अल्कोहल के बीच में कितना डिफरेंस है। बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल इज ऑलवेज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एनालोगस अल्केन। नॉर्मल जो अल्केन, अल्कीन या अल्काइन जो भी ग्रुप है एनालोगस, उनसे जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर ही रहेगा। क्या रीजन है इसका वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, उसको मैं अभी आगे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजिंग, जो मैंने आपको बताया पहले कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ये ग्राफ जो है वो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस ग्राफ के अंदर क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जो रेड वाला है वो नॉर्मल अल्केन है और जो ब्लू वाला है वो अल्कोहल है। सो देखिए कि अल्कोहल और एल्केन के बीच में कितना डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्यों इतना इंक्रीज है, उसका मेन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिस्कस करने के टाइम पे भी एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मैंने आई थिंक आपको क्लियर कर दिया था पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। पीरियोडिक टेबल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है और बेसिकली पीरियोडिक टेबल में उसका क्या होता है। सो हम उस चीज को यहाँ डिस्कस नहीं करके हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। सो आपको पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर हम कंपैरिजन करें कार्बन से तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होता है। और हम यहाँ पे मेन कंसर्न है ऑक्सीजन को लेके, क्योंकि OH जो है उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगा कंपेरेटिवली कार्बन। सो इसके कारण वहां यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे जो ऑक्सीजन के कारण जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो अ, बहुत ही मतलब पार्शली कार्बन के कंपैरिजन में वो कार्बन जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाएगा कंपैरेटिवली ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन के कंपैरिजन में भी देखिए हाइड्रोजन भी पॉजिटिव रह जाएगा कंपैरेटिवली ऑक्सीजन। तो इसके कारण जो बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक लोन पेयर का भी टर्म आता है। लोन पेयर बेसिकली क्या होता है? लोन पेयर बेसिकली जब कार्बन एटम, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, सॉरी कार्बन नहीं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो उसकी बेसिकली उसी को लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर का बेसिकली काफी बड़ा रोल होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में और बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन में कई बार वो जो है उसके कारण रिपल्शन ही होता है जनरली। रिपल्शन के कारण उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। उसके कारण कई बार जो है फोर्सेस के अंदर भी, जैसे नॉर्मल जो बॉन्डिंग बनती है, अब जिसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए उसके बाद जो उसके जो बॉन्डिंग बनती है, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड में भी लोन पेयर का जो है वो रोल है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ स्ट्रांग हो जाती है, फिर इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंपेरेटिवली नॉर्मल अल्केन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन है और साथ के साथ ऑक्सीजन, अगर मैं फ्लोरीन
के बारे में डिस्कस करूँ, फ्लोरीन या क्लोरीन के बारे में डिस्कस करूँ, तो हम लोग वहाँ पे क्लोरोइथेन हम लोग पढ़ते थे ना। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको हेलोजन के साथ किस तरीके से अटैच हो जाता है। तो उसके कारण भी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका कंपेरेटिवली, जैसे हेलोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपेरेटिवली अगर हम उसका अल्केन के साथ देखें तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख ही रहा होगा अच्छे से कि मिथेनॉल जो है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया, राइट। लेकिन क्लोरोमीथेन और मीथेन, इनके बीच में भी देखिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे इनका क्यों डिफरेंस है? अगेन यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली कार्बन या हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होता है। सो इसके कारण अगेन यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में नॉर्मली जो मीथेन है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और जब हम क्लोरीन और फिर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बात करें तो ऑक्सीजन में वहां पे एक लोन पेयर वाला फैक्टर अलग से आ जाता है, तो अगेन उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगेन और इंक्रीज हो जाता है। अब आता है एक वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? बेसिकली वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही इसका कनेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट द ओनली इंटरमोलिकुलर फोर्स एल्कोहल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ही एक इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है जो एल्कोहल एक्सपीरियंस करता है। दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द वंडरवॉल डिप्रेशन फोर्सेज एंड द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, and the hydrogen bonding and the dipole dipole interaction are similarly for all alcohols, but the depression force increasing as the size of the alcohol increase. Size of the alcohol is increasing अगेन की कार्बन एटम बढ़ जाएंगे, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन की तरफ जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज बढ़ जाएगा। these attractions become stronger as the molecule length and the contain more electrons, so इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने आप बढ़ते जाएंगे and the increase the size of the temporary dipole formed. This is why the boiling point increases as the number of carbon atom in the chain increases. It take more energy to overcome the depression forces, thus the boiling point arises. So यहाँ पे आपको ये चीज, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगेन इन शॉर्ट वो यही बात बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स के अंदर जैसे जैसे अल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल डिप्रेशन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल इथेन है, सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये नॉर्मल इथेन है और ये अल्कोहल है, इसके अंदर लोन पेयर है प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कारण लोन पेयर है प्लस ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। इसके कारण इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। और साथ ही साथ अगर नॉर्मली सिर्फ हम अल्कोहल को ही ले और इसके अंदर हम कार्बन एटम्स को इंक्रीज करते जाए तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे दो रीजन हो गए आपके पास, आपके सामने यहाँ पे वंडरवॉल डिप्रेशन फोर्सेस हो गया और साथ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। ये वंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम आगे तक देखेंगे, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में भी हम यही यही चीज को देखेंगे आगे। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर से क्या मतलब है कि अल्कोहल के अंदर क्या वाटर सॉल्युबल होता है? बिल्कुल होता है। द स्मॉल, लेकिन कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं और कैसे? द स्मॉल अल्कोहल आर कंपेरेटिवली सॉल्युबल इन वाटर, मिक्सिंग द टू इन एनी प्रोपोर्शन जनरेटेड द सिंगल सॉल्यूशन। However, the solubility is decreased as the length of the hydrocarbon increases. In the alcohol increases at 4 carbon atom and beyond the decrease in the solubility, noticeable two-layer substance may appear in test tube when the two are mixed. So in short कि 4 कार्बन एटम तक तो स्टेबल है और 4 कार्बन एटम तक स्टेबल होने के साथ साथ वो इसका मिक्सिंग जो है वो बहुत ही इजीली हो जाता है। मतलब कार्बन एटम जो वाटर और अल्कोहल का मिक्सिंग हो, जैसे कि मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल तक जो मिक्सिंग होगा एकदम स्मूथली होगा। लेकिन उसके बाद जो मिक्सिंग होगा वो एक अच्छे प्रोपोर्शन में मिक्सिंग होगा। इवन इस तरीके से होगा मिक्सिंग की अगर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक वाटर डाल दे और अल्कोहल डाल दे तो उन दोनों के बीच में सेपरेशन इजिली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये इतना पार्ट अल्कोहल इतना पार्ट ऑक्सीजन है, राइट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे कि ब्यूटेनॉल के बाद पेंटेनॉल और हेक्सेनॉल आएगा, उसके अंदर जो है हम इस
को इजिली सिग्निफाई कर पाएंगे, सेपरेटली देख पाएंगे कि हाँ आइदर इट इज अल्कोहल और वाटर, राइट। सो अगेन यहाँ पे मेन रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका वंडर वर्ल्ड डिप्रेशन फोर्सेस भी इंक्रीज होता जाएगा। अभी हमने आप लास्ट ही देखा उसको किस तरीके से इंक्रीज होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वो मेन रीजन हो गया हमारा। अब यूज ऑफ अल्कोहल पे आ जाते हैं। यूज ऑफ अल्कोहल में क्या है कि अल्कोहल का यूज कैसे करते हैं हम लोग, अल्कोहलिक ड्रिंक के फॉर्म में नॉर्मली बहुत सारे लोग अल्कोहल कंजप्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल मिथाइल स्पिरिट के फॉर्म में, उसको जलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पिरिट के फॉर्म में। आपने देखा होगा ना, लैब के अंदर एक बर्नर होता है, बर्नर के अंदर डाला जाता है, उसको हम स्पिरिट बोलते हैं। वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, लेकिन वो बर्नर को बर्न करने के काम आता है, राइट। साथ के साथ एक आता है इथेनॉल, आता है मिथेनॉल आता है, ये सब इजिली फ्लेमेबल होते हैं बेसिकली। तो फ्लेमेबल होते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पे ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल जो है, अब किसी भी चीज को अगर हम बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होगा, वैसे तो होगा नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न होता है तो ये CO2 और HO2 जो है वो हमें देता है। तो ये एक रिएक्शन है। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल में अगर आपके पास इथेन है नॉर्मली, वैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी सारे प्रोसेस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बहुत ज्यादा डीपली चला जाता है। बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर बेसिक्स है, तो मैं आपको बेसिक्स ही क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप ये मीथेन है, सॉरी इथेन है, इथीन। तो यहाँ पे इथीन में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होने के कारण इसको जब हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम H2O दे रहे हैं। H2O बेसिकली क्या है, यहाँ पे H2O हम स्टीम के फॉर्म में देंगे। यहाँ नॉर्मली ये नहीं कि पानी डाल दिया तो वो एक अल्कोहल बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, वो स्टीम के फॉर्म में होगा। और इसमें भी हम एक कैटलिस्ट डालना, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि CH3PO4 जो है वो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट है, जिसके कारण ये रिएक्शन जो होगा वो होगा। और ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब तो पता होगा कि इक्विलिब्रियम में बेसिकली कोई भी ये चीज जो इस तरफ वाली जो चीज है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपस में अपना रिएक्टेंट नंबर, जितना रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। बेसिकली ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। ये सबसे अच्छा ये जो आपके पास ग्राफ है, ये डायग्राम, इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो जाएगी किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन लेंगे तो 0.6 वॉल्यूम ऑफ स्टीम लेना पड़ेगा, और इसके बाद, और ये हमारे एक सर्टेन कंडीशन है, जैसे 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर होना चाहिए, 60 से 70 एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और साथ में हमारे पास ये कैटलिस्ट होना चाहिए। और इस कैटलिस्ट होने के बाद जब हमारे पास जो ऑक्सीजन आया, जो इथेनॉल आएगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, वो गैसियस फॉर्म में आएगा। उसको कूल करना होगा, कूल करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा इसके बाद, अब यहाँ पे ये नहीं कि आपने 100% जो ऑक्सीजन डाला वो पूरा का पूरा हमें वापस मिल गया, नहीं। ये फर्स्ट टाइम में वो अगर 100% डाल रहे हैं तो आपको पास 5% मिलेगा, और यही प्रोसेस को रिपीट करते करते एट दी एंड हमारे पास, अगर आप 100% ऑक्सीजन डाल, 100% अगर आप इथेन डाल रहे हैं तो अल्कोहल आपके पास 95% लास्ट में मिलेगा। इथेनॉल जो है बेसिकली इथेन है, तो आपको इथेनॉल मिलेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे अल्कोहल वाला पार्ट फिनिश। अब यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड था आपके सिलेबस में, लेकिन कीटोन भी जो है वो एल्डिहाइड से ही है, इसीलिए मैंने सोचा आपको कीटोन भी कवर करवा देता हूँ। सो बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन अगेन, जो ये दोनों हैं, अगेन एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लगेगा। ऑक्सीजन, पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों लगाए थे, वहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो था वो एज एक 1 यूनिट के तरीके से कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पे ऑक्सीजन को एक अलग 1 यूनिट की तरह कंसीडर करा जाएगा। और ऑक्सीजन कहाँ लगता है, एक कार्बन एटम के साथ कहाँ लगता है, उसी भी यहाँ पे डिसाइड होगा कि आइदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। सो एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड देखिए, जैसे कि ये आपका यहाँ पे ये कार्बन, ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन लगा है ऊपर में, और उसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगा है।
लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को सिग्निफाई नहीं कर, ऑक्सीजन के साथ नहीं लगा, जैसे कि OH जो था वो अल्कोहल में लगा था। बस यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है। अगर ये हाइड्रोजन की जगह वहां पे कार्बन होता तो वो कीटोन बन जाता। कैसे, आगे आप देखेंगे। तो जैसे यहाँ मीथेन है, मिथेनल है, इथेनल होगा, प्रोपेनल होगा। जैसे वहां अल्कोहल के साथ OL लग रहा था लास्ट में, यहाँ पे AL लगेगा। तो मीथेनॉल की जगह यहाँ पे मिथेनल है, इथेनॉल की जगह यहाँ पे इथेनल है, प्रोपेनॉल की जगह प्रोपेनल है, और 2 मिथाइल ब्यूटेनल नॉल की जगह ब्यूटेनल है, राइट। तो यहाँ पे अगेन वही देख पाए नोमेनक्लेचर में कि जो सेकंड वाला जो कार्बन एटम है उसके साथ जो है एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको 2 मिथाइल। और पहले वाले कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो एल्डिहाइड का सिग्निफिकेंट है, तो इसीलिए उसको ब्यूटेनल बोल दिया। और ब्यूटेनल इसीलिए, ब्यूटेनल में भी ब्यूट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके साथ यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, राइट। अब आता है कीटोन। कीटोन में देखिए कि वहां पे हाइड्रोजन था लास्ट में, जो ऐड था यहाँ पे, इसकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। देखिए आप इसमें देखिए, है ना, यहाँ सब में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी यहाँ हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन एटम है। सो यही डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में। कीटोन में अब यहाँ पे कार्बन एटम रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन एटम रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन, अभी कार्बन एटम जो है वो फर्स्ट के साथ भी अटैच हो सकता है, सेकंड के साथ भी अटैच हो सकता है, फोर्थ के साथ भी, मतलब नंबर जो चैन जो बनती है उसमें कहीं भी वो अटैच हो सकता है। ऑक्सीजन जो अटैच हो सकता है उसके कारण उसका नोमेनक्लेचर में डिफरेंस हो जाएगा। कीटोन का वो नाम जो है वो चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन एटम के साथ है, तो यहाँ पे प्रोपेन हो गया, जैसे कि वहां पे प्रोपेनोल और प्रोपेनल था, यहाँ पे प्रोपेन हो गया, ब्यूटोन हो गया, पेंटो 3 ओन हो गया। अब यहाँ पे 3 ओन क्यों लगाया, क्योंकि थर्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब बॉन्डिंग एंड रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस है। तो ऑक्सीजन पता है आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी होती है उसकी, ज्यादा हमने लास्ट ही डिस्कस किया है। और कार्बन के कंपैरिजन में देखा जाए तो उसका कार्बन जो है उसके सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बहुत ज्यादा। तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और ये हाईली पोलर होता है। बेसिकली हाईली पोलर होने के कारण ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, अब इसका मिथेनल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इथेनल का जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली, अब अगेन यहाँ से फिर हम उस तरफ जा रहे हैं कि कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वैसे वैसे इंक्रीज होगा, राइट। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और अगर हम इसको अल्कोहल के साथ कंपैरिजन करें तो अल्कोहल के साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इसका अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे वंडरवॉल्ट डिप्रेशन, अगेन दोबारा से वंडरवॉल्ट डिप्रेशन फोर्सेज आ गया, और वंडरवॉल्ट डिप्रेशन फोर्सेज के साथ वंडरवॉल्ट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज भी आ गए, जो हमने लास्ट अल्कोहल में डिस्कस किया था। सो वंडरवॉल्ट डिप्रेशन फोर्सेज, द अट्रैक्शन गेट्स स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट लॉन्गर एंड हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे वही चीज है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका चैन बढ़ते जाएगा, उसके साथ पास इलेक्ट्रॉन जाता होते जाएगा, तो उसको जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, सो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उतना इंक्रीज होता जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पे भी है कि वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बन और ऑक्सीजन एटम होता है, उसके कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे उसका साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे देखिए अल्कोहल का, एल्डिहाइड का और एल्केन का, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप बॉइलिंग पॉइंट इसका देख पाए कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एल्डिहाइड का उससे कम है, अल्केन का उससे भी कम है, राइट। अब सॉलिबिलिटी इन वाटर से क्या मतलब है आपका? सॉलिबिलिटी इन वाटर से मतलब है कि वाटर में कितना ही सॉल्युबल है। जैसे अभी हमने अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी देखा था, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जैसे स्मॉल एल्डिहाइड और कीटोन जो होगा वो फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर होगा, और जैसे जैसे उसका लॉन्ग चेन बढ़ते जाएगा और वो फिर उसका सॉल्युबल होने का जो टेंडेंसी है वो कम होता जाएगा। और यहाँ पे एक प्रोपोर्शन वाला टर्म भी आता है कि प्रोपोर्शन कितना, अगर जैसे स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो उसके अंदर कम प्रोपोर्शन एल्डिहाइड और कीटोन में भी इजीली वो सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी के अंदर डिफरेंस आता जाता है, उसमें प्रोपोर्शन का फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, राइट। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला टर्म भी आता है
कि उसके कारण भी सॉलिबिलिटी अफेक्ट होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको पता ही है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड द लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन इज इन द कार्बोनिल ग्रुप। बताया मैंने कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो हमने लास्ट अल्कोहल वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। सो अब यहाँ से हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अगेन एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर पहले हम लोग अलग से ऑक्सीजन के बारे में देखा हमने एल्डिहाइड कीटोन में। उससे पहले हमने अल्कोहल को देखा था जिसके अंदर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे हम उस ऑक्सीजन को भी देखेंगे जो अलग से था, और एक उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो था उसका एक यूनिट था उसको भी देखेंगे। मतलब अब यहाँ पे डबल ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को देखेंगे, और वो एक कार्बन एटम के साथ जुड़ जाए तो COOH हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सफिक्स में COOH लगेगा, और वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इथोनोइक एसिड, मिथोनोइक एसिड, ब्यूटोनोइक एसिड, ये नाम होगा उसका, ये सफिक्स में उसका ऐड होगा। तो यहाँ पे अच्छा सा एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ब्यूटोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, और 2 मिथाइल पेंटोनोइक एसिड और 3 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड को देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे इजिली। तो यहाँ पे देखिए जहां जहां ये जैसे जैसे बैंड है ना, यहाँ पे भी यहाँ एक कार्बन एटम, यहाँ पे एक कार्बन एटम है। सो वो कार्बन एटम के कारण जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 कार्बन एटम है, जिसके कारण यहाँ पे इसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड है, यहाँ पे इसका प्रोपोनोइक एसिड है। और यहाँ पे ब्रांचिंग में कहाँ कैसे इसका अटैच है, उसके कारण यहाँ पे उसका कहाँ कैसे अटैच है, क्या मतलब, ये रहा आपका जो अटैच है, ये मिथाइल जो है उसका अटैच होने के कारण आपका यहाँ पे इसका नाम 2 मिथाइल पेंटोनोइक है, सेकंड नंबर पे अटैच है, इसलिए 2 मिथाइल पेंटोनोइक एसिड बन गया, राइट। और हमेशा आप यही देखेंगे कि लास्ट जो भी कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन एक अलग से जो अटैच होगा उसके साथ एक OH भी ऐड होगा। आपको जैसे मैंने बताया था कि पहले हमने OH को अलग से पढ़ा, O को अलग से पढ़ा, अब हम यहाँ दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्म आ गया। क्लियर है? आप अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को, तीनों को अगर आपस में आप लिंक कर पा रहे हैं अभी, तो इसका मतलब आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, राइट। अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके लास्ट में COOH ग्रुप जो है वो अटैच होता है, वो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो कि मिथोनोइक एसिड, इथोनोइक एसिड, इसमें सब में जो ये वाला टर्म है यही रिस्पॉन्सिबल है इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऐड करने का, राइट। मिथोनोइक एसिड, इथोनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पे आती है सॉल्ट की बात। तो यहाँ सॉल्ट कहाँ से आ गया? तो आपने पढ़ा होगा एसिड बेस वाले चैप्टर में, एसिड बेस और सॉल्ट की, जहां कहीं भी एसिड और बेस आता है वहां सॉल्ट तो आना ही है। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है तो बाय प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट आता है, और जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तभी भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट में एक सॉल्ट आता है। तो अब हम एसिड के बारे में डिस्कस करें तो सॉल्ट तो आएगा ही। तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मली किसी भी एसिड को जब हम रिएक्ट करते हैं एक मेटल से तो एक सॉल्ट मिलता है, तो क्या यहाँ पे भी मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये भी एक एसिड है। तो सोडियम, अब अगर हम कोई भी मेटल उठा लें जो सोडियम, जिसके अंदर सोडियम कंटेंट हो बेसिकली, तो वो उसको हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को उसके पोजीशन से OH वाली, बेसिकली OH जो है, OH वाला जो पार्ट है उसको रिप्लेस करके वहां पे वो सोडियम ऐड हो जाएगा। और जब सोडियम ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे ये हमारे पास सोडियम एथोनेट जो है, एथोनेट करके कंपाउंड फॉर्म कर देगा। तो ये एक सॉल्ट हो गया। क्लियर? अब बॉइलिंग पॉइंट के आता है डिस्कस। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम इसको अल्कोहल से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट में इसका इथोनोइक एसिड जो है, इथोनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? कि बिफोर वी लुक द कार्बोक्सिलिक एसिड और रिमाइंडर अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में एक रिमाइंडर जो हमने पहले डिस्कस किया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दूज एल्केन्स। एल्केन्स के कंपेरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा। सिमिलर साइज, अगर सेम साइज है, कार्बन एटम जो है सेम है। बिकॉज ऑफ द अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ ईच अदर। अल्कोहल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, एज वेल एज वंडरवॉल डिप्रेशन, हमने देखा था लास्ट स्लाइड्स में। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वंडरवॉल डिप्रेशन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों के कारण। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिमिलर साइज इज हायर स्टिल। अब यहाँ पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे वो हायर हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH भी तो है, यहाँ पे OH भी है और यहाँ पे O भी है, दोनों है।
सो इसके कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, वंडरवॉल डिप्रेशन फोर्सेज भी और स्ट्रांग होगी, वंडरवॉल डिप्रेशन फोर्सेज स्ट्रांग होंगी और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी स्ट्रांग होगा। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब आता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगेन वही चीज है जो स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कराएंगे वैसे वैसे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज, सॉरी, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कराएंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। अब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होगी। तो इसका मतलब इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं हम कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द बिगर एसिड डिक्रीजेस वेरी रैपिडली विथ साइज। क्लियर। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। राइट। सो ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पे खत्म होता है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कोर्स बताया था, अगर आप रियली उस कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।